देखिए इधर जो इंडिया में है मेजॉरिटी, हम लोग हजारों साल से साथ जीते हुए आए हैं। हम क्या भी अभी इमीडिएट कोई 10 साल से 50 साल से आए हुए नहीं है, इधर हजारों साल से हम साथ जी रहे हैं। और ये हमारे बड़े भाई जैसे है, जो भी मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी है माइनॉरिटी को छोटे भाई के जैसे साथ लेकर जाना है। 130 करोड़ पॉपुलेशन में है, ये 1 करोड़ लोगों का कोरोना वायरस का टेस्ट करने को हमारे से नहीं हुआ। 130 करोड़ लोगों का सिटीजनशिप चेक करने के लिए लोग एक प्रोग्राम डाले हैं। अब सोचिए इसमें क्या है करके, अच्छे मुसलमान बन जाइए। अभी लोग देखिए इतना नफरत पूरा आप मीडिया में इधर उधर देख रहे हैं, क्यों नफरत करते हैं, क्या बात है, सोचो थोड़ा। ये वक्त है अभी, फिलहाल कुछ दूसरा तो नहीं कर सकते, आप बैठ के ये सोचो, सोच के कुरान पढ़ो। कुरान इज वेरी क्लियर अबाउट एवरीथिंग, देयर इज अ मीनिंग टू एनीबॉडीज क्वेश्चन। अच्छा इंसान बनो, इंसान बन के जीने का कोशिश करो, एक आदमी और एक आदमी को मदद करो। ये हालत में क्या देखिए, हम किसी से बात करने को नहीं हो रहा है, किसी से हाथ मिलाने को नहीं हो रहा है, ये हालत है। आप क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप कौन सा जातवाद का बात कर रहे हैं। दिस कंट्री बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, it doesn't belong to any one particular community or caste, it belongs to everybody and it will stay with everybody and we all will stay together like this. It never, these people will not be successful at all in all these things. मैं अभी एन ए हारिस साहब के पास हूँ जो एमएलए हैं, और रमज़ान का महीना आने वाला है और इनके एरिया में बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं, तो ये जानने की कोशिश करता हूँ कि इनके तरफ से उन लोगों को क्या मैसेज दिया गया है कि कितना प्रिकॉशन लेना है रमज़ान के महीने में। हारिस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपसे ये पूछना था कि रमज़ान का महीना है, बहुत सारे मुस्लिम लोग आपके एरिया में हैं, तो आप लोग ने क्या क्या कम्युनिकेशन दिया है उनको? अभी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मोस्टली कल या परसों से शुरू हो जाएगा। तो फ़िलहाल 1 महीने से जो लॉकडाउन पे पूरा मस्जिद और मदरसा कमेटी ये सब लोग साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं। और तमाम लोगों को मालूम है अभी ऑलरेडी फ़र्ज़ नमाज हम लोग घर में ही पढ़ रहे हैं, अपना फैमिली के साथ घर में ही सब लोग पढ़ रहे हैं, और ये कंटिन्यू होगा करके भी ऑलरेडी मैसेज चले गए हैं। अभी रमज़ान में क्या है, कौन नमाज दूसरे टाइम पे नहीं पढ़ते, ये रमज़ान में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक आता है। ये साल वो नहीं होगा। जब मस्जिद खुला था हम लोगों को बोलते मस्जिद को जाओ, नहीं गए। जब बंद है ये लोग अभी मस्जिद जाना सोचे तो भी नहीं हो सकता, ये हालात है हमारा अभी। तो ये लोग समझ गए हैं अभी, इनको मालूम है, क्योंकि ये कोरोना वायरस जहाँ लोग ज़्यादा मिलते हैं उधर ही इनका इन्फेक्शन अगर किसी पे है तो ज़्यादा फैल सकता है। तो फिलहाल सब जानते हैं ये। और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ तक और मेरा जो कॉन्टैक्ट्स है, मैं तो सबको मैसेज दे दिया हूँ क्लियर दैट तरावी भी हम लोग घर में ही पढ़ सकते हैं। सुन्नत नमाज है, घर में आप पढ़ सकते हैं, और फ़र्ज़ नमाज जुमा नमाज हम घर में पढ़ रहे हैं अभी। तो फिलहाल उसका कोई इश्यू नहीं है। जब तक लॉकडाउन क्लियर होके हमारे को जो फ्री, मेरे को नहीं लगता है कि 3-4 महीने तक के क्लियर होने का चांस नहीं लगता है। अगर रिलीज हुआ तो भी सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए सब चीज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम नमाज पढ़ना है तो हमारा जो रेगुलर सब में नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपना फैमिली के साथ पढ़िए, इंशाल्लाह। अल्लाह का क्या ये है मालूम नहीं उनका, लेकिन ये सब चीज़ में हमें तो अल्लाह को नज़दीक जाने का कोशिश करना चाहिए। देखिए इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट अ रिलीजन, इट इज़ नॉट, एंड इस्लाम नेवर प्रीचेस एनीथिंग अगेंस्ट एनीबडी। इट टॉक्स अबाउट हाउ यू हैव टू बी, आप कैसे रहना है, आपका क्या करना है, वही इस्लाम सिखाता है। इट्स जस्ट ए वे ऑफ लाइफ। आपका ज़िंदगी सुबह उठ के रात सोने तक इस्लाम आपको सीधा बता रहे हैं क्या करना है। आप थोड़ा फॉलो कीजिए, अच्छे मुसलमान बन जाइए। अभी लोग देखिए इतना नफरत पूरा आप मीडिया में इधर उधर देख रहे हैं, क्यों नफरत करते हैं, क्या बात है, सोचो थोड़ा। ये वक्त है अभी, फिलहाल कुछ दूसरा तो नहीं कर सकते, आप बैठ के ये सोचो, सोच के कुरान पढ़ो। कुरान इज वेरी क्लियर अबाउट एवरीथिंग, देयर इज अ मीनिंग टू एनीबॉडीज क्वेश्चन। You learn, you read, you understand. That's all what you need. And it is to the entire humanity. It is not talking to Muslims. ये कोई खाली मुसलमान के लिए करके नहीं बात कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ जो मुसलमान करके हम लोग हैं, हम सही मुसलमान, हमारा वे ऑफ लाइफ करेक्ट बन जाए तो दूसरा लोग हमारे को देख कर ही हमारा पहचान हो जाएगा। अभी जो पहचान है उसको बदलना है हमें।
आपने जो कहा कि जो नफ़रत की बात है, ये कहाँ से इतना फैल गया, क्या लगता है आपको? देखिए अब तो अरब मुल्क से भी हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे ऊपर बोलना शुरू कर दिए, और ये अच्छा नहीं लगता कि घर की बात कोई बाहर वाले बोले कि हम आपस में लड़ रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इट्स अ बिग डिस्ग्रेस टू आवर कंट्री। थोड़े लोग जस्ट पोलराइजेशन, वोट पॉलिटिक्स, वोट बैंक के लिए ही जी रहे हैं बोले तो मुश्किल है हालात। देखिए, हिंदुस्तान और इंडिया, भारत जो बने थे हम सबको मिलाकर बना है, और हम सबके बगैर ये नहीं रह सकता है। क्या एक मुसलमान हिंदू के बगैर रह सकता है इंडिया में? या एक हिंदू मुसलमान के बगैर रह सकता है इधर? नहीं रह सकते। हमारा फैमिली का कनेक्शन ऐसा है, इतना कांटेक्ट और कनेक्शन हो गया हमारा, हम उनके बगैर, वो हमारे बगैर जिंदा रहना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो ये जो लोग पॉलिटिक्स के लिए, पावर के लिए जो कर रहे, ये दिख रहा है क्लियरली जो कुछ किधर होता है। देखिए, कोई भी करने दो, एक मोहम्मद करने दो, या एक मोहन करने दो, या एक एलेक्स करने दो, वो उनका इंडिविजुअल है, वो उनका कम्युनिटी नहीं कर रहा है। एक हिंदू मतलब एक कृष्णा कुछ कर दिया बोल के हम हिंदू कम्युनिटी को नहीं बोल सकता है। आज भी जो चुने हुए हिंदू मुसलमान के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो पूरा हिंदू उसको हम नहीं बोल सकता है। वही लोग, ये शैतान लोग वही है जो ये सब करना चाहते हैं, और मुसलमान में भी है वैसा लोग, नहीं करके नहीं बोलता हूँ। तो ये लोगों को थोड़ा छोड़ के हम मेन स्ट्रीम में देखिए, 95% क्या 95% से ज्यादा पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। सी, इलेक्शन में वोट कोई पार्टी को किसके लिए देते हैं? कुछ चेंजेस लेके आने के लिए, समथिंग बेटर करने के लिए। आज का माहौल में कोरोना वायरस के साथ और इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री इज गोइंग डाउन। हमें दिख रहा है अभी नेक्स्ट कोरोना से हम पार हो गया तो नेक्स्ट व्हाट विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ अस वी नो। 12 crores लोग have lost their job in this. Farmers are affected, and migrant laborers are affected. Working unorganized working class is affected. They are the major population of this country. उनको खाना तक नहीं मिल रहा है। तो ये हालात क्या होगा, किधर जाकर पहुंचेंगे हम? Where are we going to reach after that? That is very serious. Or to divert that, they are doing all these things. See, एक 130 crores पॉपुलेशन में ये 1 करोड़ लोगों का कोरोना वायरस का टेस्ट करने को हमारे से नहीं हुआ। 130 करोड़ लोगों का सिटीजनशिप चेक करने के लिए लोग एक प्रोग्राम डाले हैं। अब सोचिए इसमें क्या है करके। इट्स जस्ट पॉलिटिक्स, इट्स जस्ट ट्राइंग टू डाइवर्ट फ्रॉम थिंग्स व्हाट would happen and what people should not know. They want to divert it to another side. I request every Indian, be true. This country belongs to all of us. It doesn't belong to any one particular community or caste. It belongs to everybody, and it will stay with everybody, and we all will stay together like this. It never, these people will not be successful at all in all these things. क्या लगता है कोरोना वायरस इनके लिए लॉटरी कैसा हो गया? क्योंकि जितनी भी गलतियां और जितनी भी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, उसको इसके पीछे ढकेलना और इसके पीछे छिपाना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं, वही है, अभी वो लोग उसका फायदा उठा रहा है। दे आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दैट। सी, कोरोना वायरस पूरा वर्ल्ड को लॉकडाउन कर दिया। यूरोपियन कंट्रीज तो क्या होगा मालूम नहीं है। अमेरिका, देखिए अमेरिका का सिचुएशन क्या है आज। इट्स शिवरिंग, लाइक अमेरिका इज नॉट एबल टू टॉक नाउ। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज डाइवर्टिंग देयर ऑल्सो अटेंशन ऑन चाइना. They are not able to control what is happening. See, India, we are better than America as of today. Yeah. Because lockdown period और थोड़ा पहले करता तो it would have been much more better. But हम लोग थोड़ा लेट करें। अभी जो भी होगा निकलेगा, जो अर्थव्यवस्था का जो गलती हो रहा है इनसे, इसे छुपाने के लिए इसी को आगे रखेंगे लोग। अब लोग भी समझना चाहिए, ये गवर्नमेंट जो हुकूमत में आता है उसका फर्ज क्या होता है। अभी तक मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ये गवर्नमेंट का कोई स्कीम्स आया नहीं है। एक 200-300 पैकेट रेशन आया, एक 4 to 5 लाख पॉपुलेशन लिविंग इन दिस एरिया। मैं खुद एक 20,000 किट्स अभी तक मैं बांट दिया हूँ। मैं थोड़ा अभी इस्कॉन वाले ने थोड़ा दिया, थोड़ा बिल्डर्स डेवलपर्स हमारे थोड़ा दोस्त लोग ने थोड़ा दिया। मेरा पर्सनल, आई हैव ए फाउंडेशन, एन ए हैरिस फाउंडेशन करके, हम लोग मिलके, फैमिली सब लोग मिलके, हम लोग अपने पूरा पार्टी का जो वॉलंटियर्स है, मेरा वॉलंटियर्स रात दिन काम कर रहे इधर शांति नगर में, कॉन्स्टिट्यूंसी में।
मतलब दे आर टेकिंग रिस्क। और जैसे पुलिस काम कर रहे हैं अभी, उनके उनके लाइफ का रिस्क है। डॉक्टर्स, बीबीएमपी ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये सब लोग देखिए, हम लोग इतना अभी, हम कोई एक व्हाट्सएप मैसेज सुना, मुस्लिम पेशेंट को टेस्ट को नहीं लिया करके। दिस आर ऑल नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल इन अ कंट्री लाइक इंडिया एंड पर्टिकुलरली कर्नाटका। हमारा पोएट कुवेंपु का विश्व मानवा करके एक संदेशा दिया है, द वर्ल्ड ओपन टू द एंटायर ह्यूमैनिटी। वेरी क्लियर, ये मिट्टी से निकला हुआ है और मुसलमान को अलग करने का सवाल ही नहीं उठता है। ये कोशिश है कि ये कवर अप करने का, ये लोग भी समझ रहे हैं। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ, लेट्स नॉट, इट्स टाइम किसी कोरोना क्या पूछ के आ रहा है, कोरोना क्या मुस्लिम कोरोना, हिंदू कोरोना, क्रिश्चियन कोरोना है। कोरोना वायरस इज हैव नो रिलीजन, नो कैस्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी बताए वो, लेकिन उनका पीछे जो भक्त है वो लोग भी समझना चाहिए। लेकिन मोदी साहब जो बताए आप बात कर रहे हैं, वो तो यूएई के प्रेशर में आके उन्होंने वो ट्वीट किया। देखिए एक चीज़ क्या है, इस्लाम तो पूरा दुनिया में है। अभी रिलीजन के ऊपर बोलने को, और जिस रिलीजन को फॉलो करते हो उनको बोले तो किसी को भी लगेगा। अभी मिडिल ईस्ट से मेरे ख्याल से वो उनका रिलीजन है करके वो लोग बात कर रहे हैं। अभी इधर जो है, देखिए इधर जो इंडिया में है मेजॉरिटी, हम लोग हजारों साल से साथ जीते हुए आए हैं। हम क्या भी अभी इमीडिएट कोई 10 साल से 50 साल से आए हुए नहीं है, इधर हजारों साल से हम साथ जी रहे हैं। और ये हमारे बड़े भाई जैसे है, जो भी मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी है माइनॉरिटी को छोटे भाई के जैसे साथ लेकर जाना है। ये कोई दूसरा चीज नहीं है, दूसरा मुल्क से हमारे को डायरेक्शन देने का सवाल ही नहीं उठता है। इधर ही जो है, वही मैं बताया ना, चंद यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स जो लोग है ये पॉइजन को ये करने का कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह उसका जवाब सही देगा और उनको भी जवाब मिलेगा। वो कोई हमें वेट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका काम क्या है, पोलराइज करो, पॉलिटिक्स के लिए फ़ायदा उठाओ। ये नहीं, इसका ज़रूरत नहीं है। इंसान बनो यार, अच्छा इंसान बनो, इंसान बन के जीने का कोशिश करो। एक आदमी और एक आदमी को मदद करो। ये हालत पे क्या देखिए, हम किसी से बात करने को नहीं हो रहा है, किसी से हाथ मिलाने को नहीं हो रहा है। ये हालत है, आप क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप कौन सा जातवाद का बात कर रहे हैं? है एक ही भगवान, एक ही अल्लाह है, एक ही गॉड है, कोई दूसरा नहीं है। सबको वही बनाया है। ये आप लोग क्यों आपस में इतना ये कर रहे हैं? आप सबका कोशिश यही है उस तक पहुंचने का। और हेट्रेड इतना ज्यादा हो गया, हम बच्चों के साथ बैठ के टीवी तक देखने को नहीं हो रहा है। कल एक किसी का एक और एक मैं व्हाट्सएप देखे, एक औरत फोन करके पूछ रहे क्या करेंगे, इतना ये लोग हेट्रेड स्प्रेड कर रहे हैं। हमारा बच्चे, मुसलमान बच्चे साथ खेलते हैं, साथ रहते हैं, अब उन्होंने कुछ सवाल करे तो हम क्या जवाब देना करके पूछते हैं। कोई विलेज में मुसलमान एंट्री नहीं करके लिखता है करके, क्या, व्हाट इज इट? नहीं, ये हम खुद गिर जा रहा है, हम नहीं गिरना चाहिए। ये हिंदुस्तान में रहने वाला ऐसा कभी नहीं कर सकता है। चंद लोगों का, see, percentage of good people are more, 98% are good people, maybe 2% of all communities, not only one community. तो इसको हमें ठीक करना, ये ठीक होगा, ये उनको इससे फायदा जरूर नहीं होगा, लेकिन हमारा देश का हालत बहुत खराब होने वाला। अर्थव्यवस्था का जो सिचुएशन है, वर्ल्ड का ही मार्केट कैसा गिर गया अभी। अमेरिका इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का प्राइस देखिए आप, you have to pay and take the crude oil, is that their company has to give money to take it. So you can imagine where we have reached. There is no utility of crude oils, there is no utility of, nothing is there. So production of food, because food is the main thing what we need. Now how will that be handled? So government is trying to do, see, we are supporting the government. Our party, Congress party, my president and our earlier president Rahul Gandhi ji has very clearly told, we support the government because nation is important for us, and we stand with that. Whatever advice, if it is coming from us, let them take if it is good. Let them not be biased. Our chief minister here, Mr. Yediyurappa, is doing a good job. He is not allowing anybody to do polarization, or he is not trying to do communal this one. He is giving equal respect to all religion and people. I welcome that, in fact. And here also all the parties are together. See, this situation is not to spread hatredness. Its situation is to spread unity.
and fight together. If only we fight together, we can win over. Whatever, maybe Nizamuddin, what happened in Nizamuddin could be a reason for spreading more. But again, that was not a communal action. It was a religious meet where they met, which they could have avoided. The government also could have cancelled it, because government has given permission to that. IB, intelligence, all were working. So, see, one mistake has happened. Why are we trying to project that as the whole? Now correct it. Let anybody who has gone there, anybody who is affected it, let us take them out and treat them and make them better, cure them. See, ऐसा तो बहुत इंसिडेंट हुआ है इंडिया में, हर जगह पे, मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट बन गया यही वक्त पे, तो उसके बारे में चर्चा हुआ. जब चाइना में 33,000 वायरस निकल गया था लोगों को, उस वक्त ही ट्रम्प विजिट किया हमारे पास, तब भी दिल्ली का गलाटा भी हुआ जी. तो ये सब तब ये लोग बात ही नहीं कर रहे उसके सब. वो टाइम क्या क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या गुजरा. 1 लाख चिल्लर लोगों को स्टेडियम में, अपने गलतियों को छिपाने के लिए किसी को तो हलाल करना है. I mean, that is what they are taking, but that is not right. देखिए, एक कंट्री, ये देश हमारा सबका है, ये कोई किसी का नहीं है, एक प्राइम मिनिस्टर का देश नहीं है ये सबका है. हमें इसे बचाना है, तो हम सब साथ मिलकर ही कर सकते हैं. हम आपस में तू मैं करने से 100% किसी का फायदा नहीं होगा. कि मैं मुसलमान को एक सही मैसेज देना चाहता हूँ. देखिए, हम लोग हमारा लाइफस्टाइल चेंज कर दिए थे. पूरा रात जाग के रोड में रहना और पूरा दिन सो जाना, इसको थोड़ा बदल सकते हैं. अभी ऑलरेडी तुम रास्ते में नहीं हो, तुम घर पे ही हो, तो थोड़ा अभी बदलने का अच्छा एक एक्सपीरियंस भी हो गया. रात को कुछ ऐसा नहीं, रात को नहीं गए तो क्या तो भी हो जाता करके सोचने का भी नहीं है, वो भी निकल गया. अभी ऐशा के बाद जल्दी घर जाओ, फजर का पहले उठ जाओ, फजर से शुरू करो दिन. आपको इजी है ना. एंड एवरी रिलीजन टॉक्स अबाउट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्लीप अर्ली. इवन हिंदू रिलीजन टॉक्स अबाउट दैट. इवन क्रिश्चियन रिलीजन, उनका भी होता है, सुबह सुबह ही प्रार्थना होता है, प्रेयर होता है, हमारा भी होता है. तो हमारा लोग क्या कर दिया, इसको सब चेंज कर दिया. अभी अच्छा वक्त है, और अभी नमाज को मस्जिद नहीं जा रहे, घर में पढ़ो, बीबी बच्चों के साथ पढ़ो. आपको और अच्छा मौका है सबको साथ मिलने का, देखने का. बच्चा कैसा पढ़ता है, बच्चा क्या करता है, कौन क्या कर रहा है, आपको इतने. अल्लाह, देखिए, जो चीज़ है ऊपर वाला खुदा अल्लाह जो करता है सही करता है, वो गलत नहीं करता है. और उसका मुसलमान को और हिंदू को, क्रिश्चियंस को करके कुछ अलग नहीं है, पूरा इंसानियत को है. और हम लोग भी वही इंसानियत के साथ लेकर जाना है. एक अच्छा वक्त है, अभी जो भी गुजरा, हमें इससे क्या मिला, क्या सीखने को मिला, वो देखना चाहिए. हमें तो 100% मैं बोलता हूँ, सही मुसलमान बन जाओ. आपके पास पेशेंस, प्यार, मोहब्बत, दूसरों के लिए मदद करने का, ये सब करो. आप दूसरा कुछ मत करो. हमें नफरत करने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. हमारे से जो नफरत करता है उससे मोहब्बत करो. जो भी नफरत करता है ना हमारे से, उससे मोहब्बत करो. वो मोहब्बत से उसको हमें सिखाना है कौन सा सही है, गलत है करके. जब हम नफरत को नफरत से देखेंगे तो फायदा नहीं. नफरत करते हैं वो, हम मोहब्बत करेंगे. हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला, कोई आदमी तुम्हारे से 3 दिन नहीं बात करे तो तुम जाके बात करो. तुम किसी से नहीं बात करने का, गुस्सा करने का तुम्हारे को कोई एज नहीं है. वो नफरत कर रहा है, क्यों कर रहा है, जाओ तुम बोलो क्या है, तो नफरत दूर हो जाएगा. हमारे से क्यों नफरत कर रहा है, हम क्या किया है. मुसलमान कुछ नहीं किया, एक आदमी कुछ किया गलती, उसको पनिश देना, उसको ठीक करो आप. और मेरा भाइयों से, मुसलमान भाइयों से प्लीज़, ये वक्त है, रमज़ान का महीना आ गया है, इबादत करो, सही मुसलमान बनने का कोशिश करो. लोगों से देखो. और एक चीज़ क्या है हमारे में बहुत बड़ा, ये मैं, ये मैंपन छोड़ो. मैंपन ही हमारे को ये हालत पे लेकर आया है, वो छोड़ दो प्लीज़. ये हमारा नहीं है. मैंपन करना इंसान का नहीं, वो उसका है. मैं करके उसको वो ही बोल सकता है, इंसान नहीं बोलना, और नहीं बोल सकता. हमारे को हक ही नहीं है. हम अकेला क्या है, हम कुछ नहीं है. और हम देखते हैं पूरा मैं किया, मैं वो किया. नहीं, हम सब मिलके करेंगे. हम सब मिलके बदलो. आप वो अहंकार क्या बोलता है उसको, प्राइड. हाँ, प्राइड विच इज ऑफ नो यूज. प्लीज डोंट बी very ground to earth
be a good human being, help each other, do good. There are a lot of people who don't have food now. We are trying to help everyone. No religion, it is no humanity. Feed to the poor is what taught for you in Islam. Before you eat, check whether your neighbor has eaten, is what is the principle of Islam. Did it say check the house of Muslim next to you whether he has eaten? No. So please live like a good human being. Forget it. This is not going. See, once, okay, all these people are jumping so much. इनका खुद का फ्यूज कब निकलता है इनको किसको तो भी मालूम है. वो फ्यूज निकल गया तो इनको क्या करते हैं, उठा बात जल्दी, स्मेल आ जाएगा, बास आ जाता है, पट पट पैक करके खत्म. उसके बाद किसी का भी जिक्र तक नहीं होता है. तो जब जाएगा मालूम नहीं. जब तक के अच्छे होकर जीने का कोशिश करेंगे, एक इंसान और एक इंसान को मदद करेंगे. ये ऐसा माहौल में बहुत तकलीफ है लोगों को, उनको मदद करने का कोशिश करो. डोंट स्प्रेड हेट्रेड, स्प्रेड पीस, लव, यूनिटी. बिल्ड दैट स्पिरिट ऑफ बीइंग इंडियन, दैट ब्रदरहुड. तो इंशाल्लाह ये सब ठीक हो जाएगा. मेरा मैसेज इतना ही है, अच्छा इंसान बनने का एक अच्छा वक्त है. आपस में मोहब्बत से, प्यार से मदद करो. हम देख रहे, मेरा कॉन्शंस में कर रहा हूँ. मेरे को इतना मैसेज आ रहा है, खाने को नहीं, रेशन नहीं करके, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब लोग, सब अपना भाई बहन और भाई है, कोई दूसरा नहीं. और जहाँ तक होता है पहुँचो. तो बहुत बहुत शुक्रिया हारिस भाई टाइम देने के लिए और अच्छा मैसेज देने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक. थैंक यू.